गर्मी का मौसम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो सभी चूहे गर्मी के लंबे मौसम से तंग आ चुके थे। एक दिन मोटू चूहा, सीनू चूहा और ओपो चूहा के पास जाता है। सीनू भाई और ओपो बहन, इस बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ना जाने ठंड का मौसम कहाँ चला गया। मोटू भाई, अब तक तो ठंड का मौसम आ जाना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ठंड के मौसम भूल गया हो और वो किसी और जंगल में चला गया हो। मैं भी यही सोच रहा था। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ टिटू चूहा भी आ जाता है। गर्मी, बहुत गर्मी है दोस्तों। ये ठंड का मौसम ना जाने कब आएगा। टीटू भैया, हम सब भी यही बात कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि हमें ठंड के मौसम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। अब तो गर्मी से बुरा हाल है। चलो मोटू भाई, मैं चलता हूँ आपके साथ और हम दोनों जाकर पूछते हैं ठंड के मौसम का हाल। क्या टीटू भाई, तुम्हें रास्ते का पता है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, परंतु जब हम घर से निकलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। फिर ऐसे टिट्टू चूहा और मोटू चूहा ठंड के मौसम को ढूंढने घर से निकलता है। वो चलते चलते अपने जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। फिर वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ से हम किसी चूहे से पूछ लेते हैं। मुझे आगे के रास्ते अच्छे से नहीं पता। वो सामने एक चूहा बैठा है। चलो हम उस चूहे से पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों उस चूहे के पास जाता है। चूहा भैया, हमें मौसम के पास जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम यहाँ से किस दिशा में रहते हैं? आपको किस मौसम के पास जाना है? गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम से मिलना है? ना ना, गर्मी के मौसम से मिलकर हमें क्या लेना। वो तो लंबे समय से हमारे जंगल में आया हुआ है। हमें ठंड के मौसम के पास जाना है। यहाँ से पूर्व वाली दिशा में जंगल के उस पार आपको कुछ लाल रंग के फूल मिलेंगे। ठंड का मौसम आपको उन फूलों के पास ही मिलेगा। वो दोनों वहां से पूर्व वाली दिशा में जाने लगता है और शाम होने से पहले जंगल के उस पार पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ लाल रंग के फूल दिख जाता है। टिटू चूहा और मोटू चूहा तुरंत उन फूलों के पास जाता है। मोटू भाई, यहाँ लाल फूल तो है, परंतु ठंड का मौसम यहाँ तो दिख नहीं रहा। यह सुनकर पास में ही लाल फूल टिटू चूहा और मोटू चूहा से कहता है, आपको ठंड के मौसम से मिलना है क्या? हाँ हाँ लाल फूल भैया जी, हमें ठंड के मौसम से ही मिलना है। वो सामने बड़े पेड़ के पास है ठंड का मौसम का घर। हमने भी लंबी समय से ठंड का मौसम को आते जाते नहीं देखा। हम भी चिंतित हैं, शायद ठंड का मौसम बीमार न हो। आप लोग उसके घर में जाकर देख लें। फिर टिटू चूहा और मोटू चूहा वहां जाता है। वो खिड़की से देखता है। ठंड का मौसम तो खराटे ले रहा था। वो तो गहरी नींद में सो रहा था। ठंड के मौसम भैया तो सो रहे हैं। चलो मोटू भैया, हम लोग दरवाजे खुलवाते हैं। दोनों चूहा दरवाजा खटखटाता है। ये कौन आ गया? अभी अभी तो सोया था। देखता हूँ कौन है। नमस्ते ठंड के मौसम जी, मैं टिटू चूहा हूँ और मैं मोटू चूहा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। मैं सोया हुआ था। अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया। मौसम भैया, हमने बहुत इंतजार किया आपका। इस बार तो आप आए ही नहीं और फिर पूछते पूछते हम यहाँ तक आ गए। आप हमारे साथ चलिए और हमारे जंगल का मौसम बदल दीजिए। हम लोग बहुत गर्मी से परेशान हो चुके हैं। अब तो सभी चूहे गर्मी से मर रहे हैं। आपने कोशिश की और यहाँ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था कि कुछ महीने और मैं नींद में ही रहता। अब आप रात मेरे पास ही गुजारे और सुबह होते ही हम सब आपके जंगल में चलेंगे। परंतु ठंड के मौसम भैया, आपके घर में तो बहुत ठंड है। हम कैसे रहेंगे आपके पास?
यह सुनकर ठंड का मौसम हंसने लग जाता है। दोस्तों, मेरे घर में ठंड नहीं तो और क्या गर्मी होगी। मैं ठंड का मौसम हूँ, परंतु आप लोग घबराए नहीं। मेरे पास आने वाले मेहमानों के लिए सब कुछ है। फिर ठंड का मौसम दोनों को गरम कंबल देता है और खाने में गरम गरम मूंगफली। टिट्टू और मोटू चूहा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने ठंड के मौसम को ढूंढ लिया था।